हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य न सिर्फ रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि ये सभी ग्रहों को अपनी जगह पर बने रहने में मददगार भी साबित होता है। इसी सूर्य की वजह से पृथ्वी पर उजाला होता है, जबकि हम इंसानों को दिन और रात मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर धरती को जीवन देने वाला यही सूर्य जानलेवा साबित हो जाए और वह धरती को निगल ले? क्या उस स्थिति में धरती का अस्तित्व बरकरार रह पाएगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस मजेदार वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं सच से परे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होगा अगर धरती को निगल जाए सूर्य। धरती पर दिन की शुरुआत सूर्य की पहली किरण से होती है, जो रोशनी और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की रोशनी से फसलें पकती हैं और पेड़ पौधे अपना खाना पका पाते हैं, जिसकी वजह से धरती पर हरियाली विकसित होती है। यह सूर्य सोलर एनर्जी बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है, जबकि इसकी गर्मी से पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं और पृथ्वीवासियों को पीने के लिए साफ व शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे सूर्य की गर्मी और तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिन के समय में सूर्य की रोशनी जानलेवा और त्वचा को झुलसा देने वाली महसूस होती है, जबकि पृथ्वी पर सूर्य का हानिकारक प्रकाश काफी हद तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर हम बीतते पल के साथ सूर्य के नजदीक और नजदीक जाते रहेंगे तो हम इंसानों का हाल क्या होगा। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा सूर्य बीतते वक्त के साथ सिकुड़ रहा है, जो सिकुड़ने से पहले आकार में इतना बड़ा हो जाएगा कि वह पृथ्वी समेत सौरमंडल के अन्य ग्रहों को निगल लेगा। हर 1 अरब सालों में सूर्य 10% तक ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर सूर्य 4 दिन के अंदर 10% बढ़ने लगे तो उस स्थिति में सूर्य 1 महीने में ही पृथ्वी को निगल जाएगा। ऐसे में सूर्य 4 दिन में 10% तक गर्म हो जाएगा और उसकी हीट का असर पृथ्वी पर दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से इंसानों को ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसके अलावा दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में सूर्य के बढ़ते आकार और गर्मी को लेकर हाहाकार की स्थिति पैदा हो चुकी होगी, जिसकी वजह से वैज्ञानिक सूर्य की गर्मी को कम करने के उपाय खोजने लगेंगे। ऐसे में हर बीतते 4 दिनों के बाद सूर्य 10% बड़ा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी गर्मी और रोशनी भी बढ़ने लगेगी। ऐसे में आपको आज के मुकाबले सूर्य की रोशनी ज्यादा चमकदार और आंखों में चुभने वाली प्रतीत होगी, जबकि सूर्य की गर्मी की वजह से धरती पर मौजूद पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगेगा। ऐसे में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा और धरती का तापमान बढ़ता रहेगा। इस गर्म तापमान में इंसान का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा और इस गर्मी में एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स भी काम नहीं कर पाएंगे। धरती के एटमॉस्फेयर में भाप जमा होने की वजह से पृथ्वी पर गर्म तापमान के साथ नमी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को नमी वाली गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। धरती पर सूर्य की हानिकारक रेडिएशन पहुंचने लगेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूखा बढ़ जाएगा और इंसान का दिन के समय घर से बाहर निकलना जानलेवा साबित होगा। इसके अलावा बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, जो समुद्रों का जलस्तर तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन यह पानी गर्मी की वजह से तेजी से भाप बनकर उड़ जाएगा। ऐसे में धरती पर मौजूद पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को तेज गर्मी के साथ पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि सूखा होने की स्थिति में खाद्य पदार्थों की कमी होने लगेगी। ऐसे में कुछ लोग प्यास से दम तोड़ देंगे तो किसी को भूख और बढ़ता तापमान मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में आपको सूर्य की गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में जमीन के अंदर इंसानी कॉलोनी बना पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी तरह इंसान जमीन के अंदर कॉलोनी बना लेगा तो भी इंसान ज्यादा समय तक सूर्य की गर्मी और उसकी चपेट में आने से नहीं बच पाएगा। 16वें दिन तक सूर्य लगभग 40% तक ज्यादा बड़ा और चमकदार हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद महासागर और पानी के स्रोत तेजी से उबलने लगेंगे। उस पानी का तापमान इतना ज्यादा होगा कि इंसान को पीने के लिए ठंडा पानी भी नसीब नहीं हो पाएगा। और अगर आप पानी को ठंडा करने की कोशिश भी करेंगे तो सूर्य की गर्मी आपको ऐसा नहीं करने देगी। धरती की मिट्टी भी धीरे धीरे अपनी सारी नमी खो देगी, जिसकी वजह से हरी भरी धरती देखते ही देखते बंजर हो जाएगी। ऐसे में धरती पर मौजूद सभी प्रकार का जीवन सूर्य की गर्मी से जलकर राख हो चुका होगा, जिसके बाद
सूर्य अपने कोर में मौजूद हीलियम गैस को जलाना शुरू कर देगा और उसकी वजह से सूर्य सौरमंडल के केंद्र से अपना संतुलन खो देगा। उस स्थिति में सूर्य अपनी जगह छोड़कर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेगा, जो एक जाइंट लाल तारे में तब्दील हो चुका होगा, जिसे हम लाल दानव भी कहेंगे। ऐसे में यह सूर्य सबसे पहले बुध ग्रह को अपना शिकार बनाएगा और फिर शुक्र को निकलते हुए पृथ्वी के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में पृथ्वी पर सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा और पृथ्वी अपनी जगह से हिल जाएगी। ऐसे में सूर्य पृथ्वी के नजदीक आता रहेगा और पृथ्वी सूर्य से दूर जाना शुरू कर देगी। लेकिन पृथ्वी सूर्य से इतना भी दूर नहीं जा पाएगी कि वह सूर्य का भोजन बनने से खुद को बचा सके। एक रिसर्च से पता चलता है कि जब सूर्य का आकार बढ़ेगा तो वह धरती के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के पास सूर्य से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और सूर्य आखिरकार पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी गैस पार्टिकल्स के संपर्क में आकर धीरे धीरे सूर्य के कोर की तरफ बढ़ने लगेगी। इस दौरान पृथ्वी का हर हिस्सा तेज आग में जल रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ ही वक्त में पृथ्वी पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएगी और रेड जाइंट सूर्य का हिस्सा बन जाएगी। हालांकि इस तबाही में सिर्फ पृथ्वी ही खत्म नहीं होगी, बल्कि सूर्य का बढ़ता आकार मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे विशालकाय ग्रहों को भी अपनी चपेट में ले लेगा और इस तरह सौरमंडल का केंद्रीय तारा अपने ही सारे ग्रहों को निकलकर उन्हें नष्ट कर देगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर सूर्य धरती को निकल जाए तो क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।